नमस्कार, कलाकार क्लब के फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुदीप सारंगी से। मैं पहले उन्हें ऐड करने की कोशिश करता हूं और सीधे बातचीत का दौर शुरू करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारी लाइफ जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो बड़ी टफ होती है। काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर दिन एक नया चैलेंज होता है। इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे सुदीप सारंगी जी से, जिनकी अपनी जर्नी जो है वो काफ़ी प्रेरणादायक हो सकती है बहुत लोगों के लिए, और ऐसे में कैसे संयम रखा जाए शायद ये भी हम समझ पाएंगे। तो वो जितने जल्दी हमसे जुड़ पाएँ। तो बात का विषय यही है, और आप लोग के विचार भी जानना चाहूँगा इस संबंध में कि सबके लिए टफ टाइम है कोरोना टाइम जो है। अभी हम तो ये शायद इस दौर में पहुंच जाएंगे कि जीवन की बात हम करेंगे कि प्री कोरोना क्या था, पोस्ट कोरोना क्या रहा। तो शायद ये हम एक डिवाइडिंग लाइन भी हमारे पास हो जाएगी हमारे जीवन में, प्री कोरोना कैसा था और पोस्ट कोरोना कैसा। अनामिका चक्रवर्ती जी, बहुत अच्छा हूँ मैं। सुदीप सारंगी इज वॉचिंग। मैं सुदीप को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इनविटेशन भेजा है सुदीप आपको, आप एक्सेप्ट करें, लाइव आ सकते हैं। या सुदीप या सुदीप सारंगी ने बॉम्बे में थिएटर से शुरू किया था, हम लोगों ने साथ काम किया था। फिर ये साउथ में कुछ फिल्में की इन्होंने, जिसकी पूरी जानकारी अब देंगे। फिर वहाँ से फिर बॉम्बे आए और एक बहुत लंबी जर्नी इन्होंने तय की है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए जो सबकी लाइफ में होते हैं, इनके भी हुए। और कितना डिफिकल्ट था इनके लिए ये अपनी शेयर करेंगे। और वो चाहते भी हैं हम लोग कि आज के दौर में इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो लोग विचलित हो रहे हैं वो समझें इस बात को और विचलित ना हो। तो सुदीप भाई, आपसे ही शुरू करता हूं मैं। आप प्रणाम प्रणय जी। प्रणाम। सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? जी जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू प्रणय जी फॉर इनवाइटिंग मी वेलकम ओवर सर। हियर। और जैसे कि हमारी पहली बातचीत हो चुकी है, आप तो मेरे बहुत ही पुराने, मेरे ख्याल से मेरी शुरुआती दौर पर जब मैं करियर की शुरुआत इस लाइन में जब आया था, तब से मैं आपको जानता हूँ। जी जी। और तो हालांकि मेरे साथ कोई यूनिक चीज़ नहीं हुआ है या ऐसा कुछ नहीं घटा है कि जो मैं बताऊं या लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं, पर कुछ चीज़ें ऐसे एक आम आदमी के हिसाब से, अगर आई हैव कम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जी। सो हमारे जो फैमिली में ऐसे कोई इस प्रोफेशन को इसमें मतलब जानते, इतने अवेयर भी नहीं थे और कोई था भी नहीं। हम्म। तो मेरा जब इंटरेस्ट जागा इसमें, जब मैं पहुंचा, तो बहुत लोगों ने कहा कि थिएटर इज द एक रास्ता है, थिएटर करने से आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपका क्राफ्ट में आपकी तैयारी होगी। तो ये 97 98 की बात है शायद, जब मैं इत्तेफाकन मतलब एक ऐसा एक डे था जहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे थे मेरी फैमिली के साथ। हम्म। तो दो टेबल छोड़ के रघुवीर यादव जी, उनकी फैमिली और शायद प्रोड्यूसर थे वो, जो कि हम प्ले हम कर चुके थे, शायद आपको याद होगा। जी। तो बगदाद का वो गुलाम। बैठे हुए थे, तो बगदाद का गुलाम, यस। तो उस वक्त क्या था कि मेरे ब्रदर ने बोला, जा देख रघुवीर यादव जी बैठे हैं, जाके बात कर देखिए। और तब मैं बहुत रॉ था, हम्म। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक कॉन्फिडेंस था। जाके मैं बोला, वो खाना खा चुके थे, बाहर जस्ट निकल रहे थे, तो मैंने कहा, सर आपके साथ मुझे काम करना है। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि कल भवन से आ जाना। मैं भवंस ताज्जुब हो कॉलेज, गया बॉम्बे मुझे। में जो है भवंस कॉलेज। हाँ, भवंस कॉलेज, अंधेरी अंधेरी में जो है, जी जी, जहाँ हम अंधेरी प्रैक्टिस में जो है। करते थे। हम्म। हाँ, भवंस। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे पता नहीं था वो उस समय कर क्या रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ बोला कि आपके साथ काम करना है मुझे। और उन्होंने बोला, मुझे देखा, बोले तू कल भवन से आ जाना तू। तो एक अच्छा। फलाना टाइम बोला उन्होंने। हाँ हाँ, हाँ तो मैं हाँ। 1 घंटा पहले भवंस का जो क्लासरूम का जो बोल रहे थे, उस क्लासरूम के बाहर 1 घंटा पहले आके खड़ा हो गया, बैठा। सब लोग, आप लोग सब आए, पहला दिन था। रघुवीर जी आए, आके मुझे पहचाना नहीं उन्होंने, मतलब ऐसे देखा, कोई नोटिस नहीं किया। क्लासरूम में सब गए, आप लोगों ने ब्लॉकिंग स्टार्ट की, रीडिंग स्टार्ट की, मैं पीछे बेंच पे बैठा रहा। पहला दिन कोई बातचीत नहीं,
बैक टू घर। दूसरा दिन कोई बातचीत नहीं, बैक टू घर। तीसरा दिन मुझे याद है, सबसे पहला इंसान वो बात करने वाला मेरे साथ था अश्विनी भाई। वो भी जल्दी आ गए थे और मैं भी जल्दी आ गया था, तो हमारी बातचीत शुरू हुई थी। हम्म। और आप थे जो अ, एक आप और एक अश्विनी भाई मेरे से बात करते थे, क्योंकि हम लोगों का काम था प्रॉम्प्टिंग करना, हम लोग स्क्रिप्ट लेके बैठते जी थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि चौथा दिन के बाद अचानक मुझे, तो इस ब्लॉकिंग में ये तुझे ये करना है। और 4 दिन तक मैं पूरे स्क्रिप्ट को घोट लिया था मैंने। मुझे हाँ पूरा सबका ब्लॉकिंग, सबका एंट्री एग्जिट पता था। तो मुझे समझ में आ गया तो मुझे कौन सा रोल ऑफर कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मैं तो एक्साइटेड था, मैं बोला अरे बाप रे बाप, मैं तो कुछ सोचा नहीं था। चौथा दिन मैं उनके साथ ये शायद कर रहा हूँ थिएटर। वो तो किंग है थिएटर के, मतलब प्ले के, रघु भाई की जर्नी ड्रामा स्कूल अपने के। आप में भी कमाल है। कमाल है। तो वो मेरा मतलब, मैं मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आपको भी पता है कि हम सब डिपार्टमेंट, हम लोग के पास सब डिपार्टमेंट के लिए कोई आदमी नहीं था, तो हम सब करते थे, झाड़ू भी लगाते सब थे। सब काम करते थे, मिलजुल के आपको सारे शायद लोग करते थे। प्रॉपर्टी के साथ, आपकी प्रॉपर्टी में आपके साथ रहता था मैं। हम्म। कॉस्ट्यूम में उनके साथ रहता था, उनकी वाइफ जो भी है, रोशनी जी के साथ। सो वो प्ले ने मुझे, वो थिएटर का जो जर्नी था, उस जो 2 महीने का हम लोग का जो रिहर्सल था, उस बहुत कुछ सीखा मैं। और सब दिग्गज लोग थे, एनएसडी के थे, बाकी लोग थे। तो किस तरह का होता है एक्टिंग, क्या होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वॉइस थ्रो क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं बहुत कुछ सीखा। और हमने प्ले की वहाँ पर जाके सेंट एंड्रयूज में। तो मेरा सबसे पहला वहाँ पर वो एक्सपोजर जो बोलो, थिएटर से पहले, थिएटर में तब तक ज्वाइन नहीं किया था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया भारतीय विद्या भवन, हम्म। जो मेरे गुरु मतलब रहे। पहला एक्सपीरियंस आपका रघु भाई के साथ ही रहा, और उसी समय हम्म, आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि मतलब क्या है, कैसे है, कितनी मेहनत है, क्या लगन है, सारा कितनी कुछ मेहनत देखे। है, और मतलब एग्जैक्टली एक्टर्स लोग रहते कैसे हैं, किस तरह से बातें हम्म। करते हैं, कैसा उनका मतलब प्ले के बाद, मतलब रिहर्सल के बाद कैसा रवैया रहता है, हम्म। किस तरह के इंसान होते हैं वो लोग। मतलब मैं इतना एक्सपोजर नहीं था, बहुत कम लोगों से मिला था उस वक्त। फिर मैं सोचा, मैं घर में बोला कि मुझे थिएटर करना है, मैं प्ले ज्वाइन करना चाहता हूँ, हम्म। मतलब ड्रामा। फिर ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया बॉम्बे में, भारतीय विद्या भवन, वो टाउन वाला। गिरीश देसाई सर, अभी नहीं, भाऊ बोलते हैं हम उनको, भाऊ साहब। हाँ। वो गुजराती थिएटर में बहुत जाने पहचाने नाम है। उनके साथ मैंने कुछ 2 साल तक मैंने जुड़ा उनके साथ, और बहुत कुछ सीखा, बहुत प्लेज किया हमने, वन एक्ट प्लेज ज़्यादा किए। एक कमर्शियल प्ले तो मेरा एक ही था आप लोगों के साथ, फिर हम्म। वन एक्ट प्लेज किया मैंने। वो शायद हमारे फिर शोज भी नहीं हो पाए थे, रघु भाई उसमें बिजी हो गए थे, करेक्ट करेक्ट। आमिर खान की फिल्म में, तो उस वजह से हाँ सारा बिल्कुल। शो रुक गया था वो हमारा। एक शो होने के बाद हमारा शो दुबई में होने वाला था, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रोड्यूसर सब बातचीत दुबई या बगदाद, दुबई कोई था, एक दुबई जाके भी वहाँ था, पर। लंदन भी था, हाँ, सारा था, लेकिन बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई। वहाँ से शुरू होने के बाद जैसा कि प्रोसीजर होता है, पोर्टफोलियो निकालो, उस वक्त पोर्टफोलियो होता था। हम्म। एक फोटोग्राफर के पास आप जाके, तो डब्बू रत्नानी जी, किसी ने बोला डब्बू रत्नानी जी इस तब तब के टॉप के थे, मतलब जो फैशन फोटोग्राफर कहे जाते थे, मतलब उनका हम्म। नाम बहुत था। तो उनके पास मैं गया और मैंने फोटो खींचवाई। हम्म। थिएटर करने के बाद, थिएटर हो चुका था मैंने 2 साल, और वो फोटो मैंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उस वक्त क्या था कि मेरी दीदी की शादी चेन्नई में हुई है, मतलब जो मेरे जीजा जी वो चेन्नई के हैं। हम्म। तो मेरे एक अजीज दोस्त है हुमायूं पीरजादा, वो पहले मॉडल ये रह चुके हैं, अभी सुदीप फोटोग्राफर है। भाई की ये जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई आगे की बातें वो करेंगे, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे वो मूव किए, कहाँ कहाँ। जी सुदीप भाई। जी 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 जी। सो जो हुमायूं पीरजादा थे, वो साउथ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब हम्म। मॉडलिंग करते थे। एड फिल्म, जितनी भी एड फिल्म हुआ करती थी, वहाँ 4-5 कोऑर्डिनेटर्स बहुत नामी है। एक हम्म। बीजू जयादेवन, एक रुक्मणी, एक लक्ष्मी, एक थारा उमेश, ये लोग 5 नाम बहुत, मतलब उनका पिलर है वो लोग वहाँ की इंडस्ट्री के। वहाँ कास्टिंग तमिल में। डायरेक्टर सिस्टम कभी था नहीं। अभी, हम्म। अब हाँ, तमिल में, हम्म। तमिल तेलुगु, आई मीन ये मतलब साउथ की मलयालम, सब इंडस्ट्री वो पे उनकी, संभालती हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संभालती थी। हम्म। तो हुमायूं जी ने बोला, देख सुदीप, फोटोग्राफ्स तेरे अच्छे आए हैं,
मैं जा रहा हूँ शूट करने, तू अपने खर्चे में आएगा क्या, मेरे साथ रहे, 3 दिन तक शूट करूंगा, मैं घुमाऊंगा तेरे को सब जगह और ड्रॉप करके आ जा। तो मैंने बोला चलो यही मौका है। मैंने अपने खर्चे में टिकट करवाई, फ्लाइट ली, और मेरे जीजा जी वहाँ रहते थे। तब तक शादी नहीं हुई थी, जस्ट शादी होने के 4-6 महीने पहले की बात। जी जी। तो जीजा जी बोला कि चल मेरे पास रहे, और मैं उस समय सारे ऑफिस में जाके फोटोग्राफ्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारे, मतलब चाहे मॉडल कोऑर्डिनेटर हो, मणिरत्नम जी का ऑफिस हो, बालचंद्र जी का ऑफिस हो, सब सब जगह जाके मैं, के बालचंद्र जी का ऑफिस, उसकी जो बेटी थी पुष्पा, पुष्पा आई थिंक उनकी बेटी उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर थी, सब जगह फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स दे के आ गया मैं। 1 साल के बाद मुझे कॉल आया। जी बताएं। हाँ तो, तो आप ऑफिस गए थे वहाँ? हाँ 1 साल के बाद मुझे एक बीजू जया देवन जो मॉडल कोऑर्डिनेटर है कॉल उनका आया? फोन आया। कॉल आया, 1 साल तक कुछ कॉल नहीं आया था, और उस वक्त मैं बॉम्बे में खास कुछ कर नहीं रहा था। तो कि तुम्हारे तुम्हारा एक फोटो एक डायरेक्टर लेके गए हैं, और वो बॉम्बे तुमसे, और जो यहाँ जो एक लड़की हीरोइन है वो भी बॉम्बे की है, तो उन्हें देना। तो फलाना टाइम में उनका फोन आता है, सिल्वर राघवन, तो आपको मुझे सुनानी है स्टोरी। तो मैं हॉलीडे इन में गया, वहाँ एक रूम में वो और कैमरामैन डीओपी दोनों थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको तमिल आती है? बोला सर नहीं आती। तो आपको डांस आती है? बोला डांस भी मैं एज सच बहुत ट्रेन डांसर नहीं हूँ, पर कोरियोग्राफी की जाए तो मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं हाँ कर सकते थिएटर हैं। से हूँ मैं मुझे एक्टिंग आती है। सो तो उन्होंने बोला ठीक है। और तब तक उन्होंने ये नहीं बताया बताया था कि मैं अपना खुद का प्रोडक्शन, मतलब मेरे फादर का प्रोडक्शन है, और मेरे भाई को लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब धनुष को लॉन्च कर रहा हूँ। तो तब तक उन्होंने वो जिक्र नहीं किया, अच्छा। उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से फिल्म को बता दी। हाँ हाँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरे, करेक्ट। मुझे मुझे हीरो रख के। और वाकई में मैं ऐसे ही था, मैं पॉजिटिव हीरो था, और धनुष उसमें एंटागनिस्ट था। तो मैं फिर एक फलाना एक अमाउंट तय हुआ कि आपको 6 महीने तक आपको कोई फिल्में नहीं करनी है, आप सिर्फ मेरे साथ आओगे, आप मेरी फिल्म की शूटिंग करोगे, और बीच में आप बॉम्बे आ सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और फिल्म की शुरुआत, फिल्म का शूटिंग हमने चेन्नई और वाइजैक में शुरू शुरू की। पहले तकलीफ बहुत हुई कुछ दिनों लैंग्वेज को लेके, पर ही वॉज सच ए गुड डायरेक्टर कि चीज़ों को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे। तो मैं समझ गया, और मुझे तब पता चल गया था कि ये फिल्म क्लिक करेगा अब तीनों के लिए, नॉट ओनली तीनों के लिए, पांचों के लिए। उसमें सब मेन, सब नए थे। एक तो सिल्वर अकबर वाज डेब्यू, उनकी डेब्यू फिल्म थी। युवान शंकर राजा, जो इलैयाराजा के जो बेटे थे, युवान शंकर राजा, उनकी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनकी भी पहली या दूसरी फिल्म थी। सोनिया अग्रवाल जो हीरोइन थी, उनकी भी पहली फिल्म थी तमिल में। धनुष की सेकंड फिल्म थी, पहली फिल्म शायद उसकी तुल्लुबुदु इलमे, तुल्लुबुदु क्या था, एक इंस्टिंक्ट आ गया था, ये फिल्म क्लिक करेगा, क्योंकि फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, एडवांस उस समय के हिसाब से बहुत कमाल की बनी थी। तो बैक टू, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। फिर जब फिल्म शूटिंग करके जब हम लोग बॉम्बे आ गए, और फिल्म जब रिलीज हुई, तो रिलीज के पहले तक अच्छा, उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा आपका हाँ प्रोमो बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा हर हर चैनल में प्रोमो चल रहा है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। खबर ये थी कि फिल्म आ रही है, कादल गोंडे, धनुष कस्तूरी राजा के बेटे धनुष को लॉन्च किया जा रहा है, सेल्वा राघवन उसके ब्रदर डायरेक्ट कर रहे हैं, और दो न्यू कमर, सुदीप सारंगी एंड सोनिया अग्रवाल, लॉन्च हो रही है ये इस फिल्म से। तो एक टाइम आया, रिलीज डेट आया। तब तक मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था, मैं चलो फिल्म है, घूमो फिरो सब कुछ। मैं अपने दीदी को और जीजा जी को बोला जाओ पहला शो देखने आप लोग जाओ हॉल में, क्योंकि मैं फिल्म देख चुका था, इसमें प्रेस मीट में देख चुका था, प्रीव्यू में देख चुका था। तो दीदी, हाँ अच्छा। दीदी लोग ने 12 बजे का शो, वो लोग 11, 11:30 या 12 का शो, वो लोग 1000, वहाँ का कैपेसिटी होता था 1500, इस तरह का कैपेसिटी के, वहाँ मल्टीप्लेक्स वाला सिस्टम कभी था नहीं। और वहाँ सिंगल सिंगल स्क्रीन स्क्रीन वाला। होता था, और पैसे फेंकते हैं, पैसे पैसे फेंकते हैं, और हर हाँ 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 गाने के हाँ। बीच में जाके आपको गाने को पॉज देके, मतलब गाना भी चलेगा और आप लोग डांस भी करोगे, इस तरह का सिनेरियो भी होता रहा कोई भी। हाँ 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 तो हाँ। दीदी दीदी जब जिया जी गए वहां पर, तो उन्होंने हाफ वे में मुझे फोन किया, टीयर्स इन हर आईज, कि भाई
भाई आई कांट बिलीव 70 mm में तुझे देख रहा हूँ, लोग सीटियां मार रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, मतलब टीयर्स इन आवर आईज। और उस रात को मैं सोया नहीं था। तो हम्म। मैं बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो दिन था, और उसके 2 दिन के बाद मैं कोई रोड में जाके मैं पान की दुकान में भी जाके सिगरेट ले नहीं सकता था। मतलब ऐसा हादसा हुआ था कि मुझे लोग पहचान गए थे, सिर्फ 2 दिन की बात। ओवरनाइट जो बोलते हैं ना रातों रिकॉग्निशन रात मिल स्टार गया। बनना, वो जो कहावत है ना, वो मैं अपनी आंखों से रातों रात स्टार वो बनना, धनुष को हाँ। देखा। धनुष कैसे स्टार बना, सोनिया अग्रवाल कैसे बनी, उसका मुझे, मैं आई वॉज द विटनेस। मैं देखा कि क्या होता है स्टारडम। तब मुझे लगा यार। ये मैं अभी सब जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स, 2 to 3 इयर्स, पूरी कुछ भी जानकारी नहीं थी, इस फील्ड में आने की सिर्फ इच्छा थी। वहाँ से एक प्ले, उसके बाद फिर थिएटर में जाके सीखना, और सीधा एक फिल्म का स्टार होके लॉन्च हो जाना, ये जर्नी यहाँ तक की रही सुदीप की। बहुत फास्ट हुआ था, मतलब करेक्ट। बहुत तेजी से हुआ था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। बहुत फास्ट। तो फिल्म जब हिट हुई, हम्म। असली स्ट्रगल तो तभी है। मुझे लगा कि फिल्म हिट हो गई, अब मैं यहाँ 10-15 फिल्म करूंगा, फिर मैं हिंदी इंडस्ट्री में आऊंगा, वहां 10-15 फिल्म करूंगा, मैं स्टार बन गया। मतलब मेरे दिमाग में ये आ गया था कि ये करेक्ट, तरीका। मतलब सेट हो हाँ, गया, चीज़ें हो चीजें गई। सेट हो गई है, पैसे भी आते रहेंगे, लोग मुझे घर से उठा के या फोन करके लेके जाएंगे। ये मेरे दिमाग में बैठा था। हम्म। तो सबसे बड़ा सेक्रेटरी जो हम्म। वहाँ का था, विक्रम जी का जो सेक्रेटरी है, गिरी, मिस्टर गिरी, हम्म। उसको मैंने हायर कर लिया। हम्म। मैं बोला सर मेरा आप काम हम्म। देखो। अब उन्होंने भी, फिल्म हिट हो गई थी, सुपर हिट हो गई थी। उन्होंने बोला यार बॉम्बे से लड़का आया है, इसका काम देखूंगा। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय विलन्स जाते थे। हम्म। जैसे मेरे वक्त तक हम्म। विलन, हीरो हाँ, नहीं होते थे साउथ हीरो से, नहीं हाँ, होते थे। करेक्ट। बॉम्बे से नहीं होते थे हीरो। मतलब आशीष विद्यार्थी जी और हम्म। एक दो जन है जो वहाँ काम करते थे, बाकी कोई नहीं करते थे। तो माधवन माधवन जी का फिल्म रिलीज हुआ था, आलू पैदू, मतलब जो साथिया बनी थी, वो उनकी फिल्म हिट हुई थी। वो था। हम्म। तो मैंने पकड़ लिया गिरी को, मैं बोले चलो आप काम देखो मेरा। तो अब मैं पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया, मैंने अपना होमवर्क करना शुरू नहीं किया। कितना मतलब मैच्योरिटी थी नहीं मुझे। अब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। हम्म। सेकंड फिल्म जो चूज करना है, मुझे स्क्रिप्ट हम्म। को ध्यान रख के चूज करना है, मेकर्स को ध्यान रख के चूज करना है, या मुझे वेट करना हम्म। है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया। एक तो एंग्जाइटी लेवल आपका इसलिए बढ़ गया कि आप हम्म। नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हो। आप जो चाह रहे हो, अंदर बाहर जाना चाहते हो, या जो भी चीज आपका होता है ना, वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको घर के अंदर रहना पड़ रहा है। सिर्फ स्टारडम नहीं है, स्टारडम के साथ जो आप बदली वो भी आ गई। बहुत बदल गई। मतलब किसी को पता चल गया कि मैं उस हम्म। एक क्षेत्र में रहता हूँ, जैसे काजल गोल्डन का दूसरा जो हीरो है वो यहाँ रहता है। तो बहुत हम्म। बहुत टाइम में गुलाब हम्म। गुलाब सब दे के भेजा जाता था, वॉचमैन तक पहुंचा देते थे, मतलब पहुंचा दो वहां पर। आप मतलब मेरे पापा तो वैसे कोई बड़े प्रोड्यूसर नहीं है कि मुझे लॉन्च करेंगे सेकंड टाइम, या इतना पैसा मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है कि मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगा स्टारडम को, हम्म। जब तक मुझे सेकंड फिल्म नहीं मिलती या हम्म। फिल्में नहीं मिलती है। तो अब मुझे डर सा लगने लगा थोड़ा सा, हम्म। कि भाई यार क्या हो रहा है, ये फिल्म तो अभी मेरे पास हम्म। हाथ में नहीं है। धनुष ने साइन कर ली फिल्म, क्योंकि धनुष का प्रोडक्शन था उनका, वो फर्टिलिटी के थे लोग, उनका तो हो गया अच्छा। अब फिर ऐसे करते 3-4 महीने 6 महीना गुजर गया, कोई फिल्में नहीं मिली मुझे। मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके आपका मतलब, अब ऐसा फिल्म ऐसी हिट हुई थी कि बॉम्बे में लोग पहचानने लगे मुझे। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में लोग, हम्म। नॉट ओनली तमिलियन, आप केरला के बोलो या तेलुगु बोलो, सब देखी फिल्म देखी थी। अब कहीं ना कहीं मुझे पहचान लेते थे। फिर गिरी जी का फोन आया कि सुदीप, आई हैव साइंड वन फिल्म फॉर यू, आई हैव टेकन द टोकन अमाउंट, यू कम। अब ये तरीका मुझे हाँ, वो अच्छा। 4 महीने के बाद मुझे फोन, अब बिना आपके स्टोरी तो जाने साइन हुए करवा ले, उन्होंने तो साइन अपने कर उसने दिया। टोकन ले लिया था। अब मैं हम्म। भी एक्साइटेड में, कुछ सुना नहीं देखा नहीं कौन सा है, तो चलो ठीक है यार, मैं इतना पैसा मिल गया, मैं आता हूँ। फ्लाइट, उन्होंने प्रोड्यूसर ने हम्म। फ्लाइट दी, मैं चले गया, मैं शूटिंग करना शुरू कर दिया। वो मेकर के बारे में जहाँ पहचान था, प्रोड्यूसर कोई नॉर्वे से आया हुआ था, उसको क्या करना था। फिल्म बनी ऐसे, बनी और रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। उस फिल्म को देखने उस फिल्म हम्म। को देखने वहां पर हिंदू, जो वहाँ की हिंदू की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट थी वहाँ की, जो वो देखने आई थी, वो मेरी अच्छी दोस्त थी तभी, क्योंकि उसने मेरे बारे में राइटअप अच्छा लिखा था पहली फिल्म में। तो उन्होंने बोला कि हम्म। सुदीप, हम्म।
सॉरी टू से द फिल्म इज नॉट अप टू द मार्क, और आपको सेकंड फिल्म इस तरह से नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। वी वर एक्सपेक्टेड, मतलब मैं, हम लोग की उम्मीद तुमको लेके बहुत ज्यादा थी कि कोई अच्छा तुम एक बहुत नेक्स्ट ज्यादा नेक्स्ट हो स्टार गई। बनोगे यहाँ पर। हम्म। तो मैं बोला, मैम इट इज हम्म। नॉट इन माय हैंड, लाइक आई हैव टेकन ए रॉन्ग डिसीजन मे बी, बट आई हैव नॉट द हैविंग द हम्म। एनी एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री, कैसे ऑपरेट होता है ये। ठीक है, वो हम्म। सब हो गया, दो हम्म। चार फिल्में हो गई, अब वहां से फिल्म मिलना बंद हो गया। कुछ नहीं, फिर मैं 2 साल के अंदर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, और वो मेरा सबसे टफेस्ट टाइम था, क्योंकि आपके पैसे भी आपके बीच खत्म हो जाएंगे, और आप वहाँ के हीरो हो गए हो, आप यहाँ पर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप करोगे भी तो हीरो के रूप में ही करोगे। ये मानसिकता मैं तब की बता रहा हूँ, अब तो खैर ये अलग है। तो मैं सोचा कि यार वहाँ तो हीरो बन हम्म। चुका हूँ, अब यहाँ भी हीरो ही बनूंगा मैं, या फिल्मों में ट्राई करूंगा। यहाँ हम्म। में उस समय सबसे मिला मैं, उस समय उस वक्त मुझसे सब मिले, मतलब सूरज कुमार बड़जात्या जी मिले, हम्म। कुमार तोलानी जी मिले, टिप्स के जो थे, सतीश कौशिक जी मिले, बोनी कपूर जी से मेरी फोन पे बात हुई, क्योंकि बोनी कपूर जी ने हम लोग की फिल्म का राइट्स लिया था, हिंदी राइट्स उन्होंने लेके रखी थी। वो जो भी हम्म। तमिल फिल्म हिट होती है वो राइट्स ले लेते हैं वहाँ। तो भास्कर शेट्टी बोल के, उस समय भास्कर शेट्टी बोल के वो ये हुआ करते थे हम्म। मैनेजर। काफी हाँ, नामी हो थे। जॉन जॉन अब्राहम और हम्म। राजपाल यादव जी का वो काम देखते थे। जॉन, बिपाशा, डीनो, ये सबके सबका काम देखते देखते थे। थे। मेरी उनसे 1-to-1 बात हुई, तो उन्होंने बोला, सुदीप आई हैव हर्ड अबाउट योर फिल्म, फिल्म बहुत हिट हुई है, इनकैश द सक्सेस, इनकैश मतलब और 2-3 फिल्म करो और मेरे पास आओ, आई लॉन्च यू इन हिंदी। मतलब उस समय ऐसा था कि हम्म। मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों से बात हो रही है, अब कुछ हो जाएगा अच्छा कुछ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। टाइम निकलता गया, अब आया टफ टाइम कि आप ना उधर के, आप यहाँ से डिटैच हो चुके थे, आपको भूल चुकी थी। आप बहुत कम लोग हैं जो तमिल फिल्म देखते हैं। हम्म। फिर क्या पता है उस समय कि क्या तमिल फिल्म क्या है। हम्म। तो फिर टफ टाइम आया बहुत। लोग क्योंकि यहाँ बस बस में में ट्रेवल करता था, बस में लटक रहा हूँ, आगे जो खड़ा है वो तमिल है, वो पीछे लटकते हुए मुझे बोलता है, अरे सर आप तो काजल कोंडे हीरो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन से मैं, हम्म। मुझे मतलब, अब हालात ये थी कि अब थोड़ी ना हर समय यार हीरो हूं तो कार में घूमूंगा, उस तरह का तो ये नहीं था मेरा, था नहीं। अब मैं उसको मेरा आइडेंटिटी छुपाया, मैंने बोला नहीं वो कौन सा काजल, कौन सी फिल्म, क्या क्या बक रहे हो यार। और मैं घर पे आके बहुत रोया। आप मैं डिनाई कर रहे थे, हाँ, मैं हाँ। डिनाई किया, मैं बोला घर पे हम्म। आके, बोला मैं फर्स्ट टाइम अपना आइडेंटिटी छुपाया, फर्स्ट टाइम, कि उस सुदीप, आदमी ने दिस इज द बोला। वेरी टफ थिंग विच हैपेंस। यहाँ पर एक बात करो, चूंकि हम सब सब्जेक्ट यही उठा के चल रहे हैं, ये एक जो है, ये जो परिवर्तन आता है एक कलाकार के काम में, खासकर टेक्नीशियंस के लाइफ में उतना नहीं होता, नहीं, कलाकार के लाइफ में ज़रूर होता है। और इसमें अगर आप सामंजस्य बिठा पाए और चीज़ों को ठीक तरीके से लिया, तब तो आप संभल जाते हो, और फिर मैं बहुत वहीं बहुत पर आ रहा हूँ प्रणय जी, नकारात्मक वहीं चीज़ें पर मैं, आपके साथ हाँ, नहीं होती हैं। बिल्कुल जी। वहीं पर आ रहा हूँ कि जी। क्या हुआ था मेरे साथ, जी। वो वर्ड जॉब क्या था और मैं कहाँ से निकला हूँ। अब हुआ कि, अब वो आदमी मुझे हम्म। बस पे देखा, मैं अपना आइडेंटिटी छुपाया, उसको क्यों छुपाया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे हीरो हम्म। देख रहा है और मैं उसको अपना नॉर्मल सी बता नहीं रहा हूँ। मेरे पास गट्स नहीं था कि हाँ भाई मैं वही हीरो हूँ, हम्म। आज मेरी हालत खराब है, आज मैं, हम्म। और मैं हम्म। घर पे आके रोया हम्म। बहुत। और मुझे लगता था कि यार जिंदगी में अब कुछ रखा नहीं है, ना मैं एक्टर बन सकता हूँ, ना मैं, आई एम गुड फॉर नथिंग। अब मतलब तमिल इंडस्ट्री में भी अब, क्योंकि पब्लिक एडुलेशन बहुत था ना, आप वहाँ एयरपोर्ट जा रहे हो तो चेन्नई में आपको 50 लोग देख घेर रहे हैं, असली में मेरे पास फिल्में नहीं है, ना पैसे है ना कुछ है, पर लोगों की नजर में मैं पैर, सही बात। मैं स्टार हूँ। वो सोच, आप हीरो, हीरो हो, वही स्टार, हीरो है तो हीरो हीरो है, है स्टार बस। है, मतलब कहाँ से आता हो, हाँ। स्टार है। वो तकलीफ स्टार दे है। रहा था मुझे। अब मैं दीदी के घर भी जाना बंद कर दिया, मैं डिप्रेशन में चले गया, पूरी तरह डिप्रेशन में चले गया। उस वक्त ऐसा था कि थोड़ी सी घर की हालात भी थोड़ी टफ थी, तो पापा को, हम्म। इस लाइन को, प्रोफेशन को छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरा कुछ होगा नहीं। और मुझे मुझे बीच बीच में सुसाइडल थॉट्स आते थे। इट इज नॉट कि मैं सोचता था कि यार ऊपर जाऊं टेरेस में, सर आऊं ही नहीं, सीधा कूद जाऊं। हम्म। ये सेकंड के लिए आते थे, फिर बोला ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा अंतर मतलब चल रहा था कि मैं क्या, कुछ क्या करियर में क्या करूंगा मैं, तब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा।
भैया लोग जान, मतलब जहाँ इतने सारे विचार चल रहे थे वहां ये भी कभी कभी आता था और ये चला आता जाता था, था। ये आपका ये हर हर एक के आदमी के हम्म। मन में आएगा, ये आता है कभी कभी, पर वो उसको आप कितना उसको हम्म। कितना तवज्जो देते हो उससे डिपेंड करता है। तो भैया लोग को पता था करेक्ट। कि ये टेरेस जा रहा है, सिगरेट पीने जा रहा है कहीं, तो उन लोग भी आते थे पीछे पीछे। ऐसा भी हालत हुआ था कि चलो मेरे को वो साथ हम्म। बोल दिया। अच्छा, उस वक्त क्या है कि आपके जो नॉन फिल्मी लोग हैं, जो आपके बचपन से आपको जो जानते हैं या आपके परिवार, वो आपको बहुत साथ देते हैं सब, अगर वो साथ दे। सुदीप भाई, अनामिका अनामिका चक्रवर्ती जी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छा लिखती हैं, लेखिका हैं। अनामिका जी, कह रहे हाय। सुदीप जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, कभी कभी राज बब्बर की झलक मिलती है उनकी अरे एक्टिंग वाह, में। क्या बात है। राज बब्बर जी बहुत अच्छा है। लीजेंडरी एक्टर है, एनएसडी के हैं, और क्या मतलब। लीजेंडरी एक्टर हैं। थैंक यू हाँ। सो मच अनामिका जी, थैंक यू सो मच। बस अभी हम सीख रहे हैं क्राफ्ट को, देखते हैं अभी। तो ऐसा आता था। अब मुझे इसी अब एक एक चर्चा आप आगे बढ़ेंगे, छत पे एक सज्जन और थे, पहले जब हम लाइव आए थे, आप देखेंगे उनके कमेंट में भी उन्होंने भी कहा था कि उनकी इच्छा है। अजमत सैयद, ओके ओके, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सुदीप जी को डायरेक्ट करूं। कीजिए। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, मैं तो काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो आप छत, हाँ मतलब हाँ जब भी छत एक पे आता जाते था थे, ना कि भाई साहब भी जाते थे। हाँ कभी कभी आते थे वो लोग, और जी। हम्म। एक वो मुझे एंगेज रखते थे, चलो ऑफिस में चल। उनके ऑफिस, उनका ऑफिस होता था, तो उनके ऑफिस में मैं जाके बैठता था, हम्म। अपने बचपन के दोस्तों से मिलता था। हम्म। बैक ऑफ द में मिलता था, पर मेरी जो अंदर की जो इच्छा हम्म। है सब मर की चुकी थी। हम्म। मैं एम्बिशन सब खत्म हो गया था। तो किसी हम्म। अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि हम्म। हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओ। हिप्नोथेरेपिस्ट तुम्हारा जो सेशन हो गया ना, और मुझे ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भेजा गया, जहाँ सचिन। व्हाट इज हिप्नोथेरेपिस्ट? हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होता है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका ना जो। अच्छा, हिप्नोथेरेपिस्ट, हाँ, ओके ओके, हाँ हिप, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ हिप्नोथेरेपिस्ट, आप यस। तो वो आपको ना सेशंस हम्म। करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको सब कॉन्शियस लेवल में जाके आपका वो सारा चीज पता नहीं प्रोसेस होता है। हाँ मैं अब समझ हाँ। गया। तो उनके हम्म। पास तो उनके उनके क्लाइंट में सचिन तेंदुलकर भी जाते थे, और ईशा कोपी थे। तो मैं उनके साथ सेशंस किया, हम्म। और मैंने बताया बाकी क्या है। हम्म। पता नहीं उस सेशन के बाद मेरे में क्या बदलाव आया कि मैं सोचा यार जिंदगी तो जीना है यार, और जीरो से स्टार्ट करते हैं फिर से। हम्म। एक अंदर से मनोबल आया मुझे बहुत एक। हम्म। और मैंने पापा को, आई वर्क आई वर्क इन ए हम्म। कंपनी, बीपीओ कंपनी। तो हम्म। तो सुदीप, नीनी एला सुनावाने, ये हैं, ये हमारे स्कूल की टीचर रही हैं, हमें पढ़ाती थी। ये कह रही, नेवर गिव अप होप सुदीप, गुड टाइम्स विल ऑलवेज कम बैक। थैंक यू थैंक मैम। यू। या इट्स ए साइकिल, इट्स ए साइकिल, जो सब ठीक मैं होता उस है। समय फिर या ज्वाइन किया विप्रो। मैं इंडस्ट्री छोड़ चुका था, मैं हम्म। ज्वाइन किया विप्रो। अच्छा, अब आप कमाल है, आप मतलब हीरो। शुरुआत एक प्ले, फिर पूरा प्रॉपर पढ़ाई करके, एक स्टारडम देख के, एक फिल्म का फेलियर देख के, फिर से एक दूसरी फिल्म करके सक्सेस देख इंडस्ट्री के, छोड़ के आप विप्रो पे आए। फिल्म का वो सक्सेस बहुत कम लोग ने देखा होगा जो हाँ। सक्सेस। फिर मैंने ज्वाइन किया अपना विप्रो।